ये देख सकते हैं हिमालय पर्वत और चलते हैं इंद्र गुफा की ओर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गंगा वाणी। तो दोस्तों मैं आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मां सुरकुंडा देवी मंदिर के ठीक नीचे, और ठीक ऊपर आप देख सकते हैं मां सुरकुंडा देवी जी का मंदिर। और जिस रास्ते पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो रास्ता जा रहा है आर्मी कैंप है, उसी कैंप की ओर ये रास्ता जा रहा है और यही रास्ता इंद्र गुफा की ओर जा रहा है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंद्र गुफा। यदि आप आज इंद्र गुफा देखना चाहते हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखें और फिर वीडियो को शेयर जरूर करें। और आज मैं आपको वह इंद्र गुफा दिखाने वाला हूँ जहाँ एक महाराज ने काफी वर्षों तक तपस्या की थी। तो चलते हैं। तो दोस्तों लगभग 100 मीटर का रास्ता क्रॉस कर लिया है और ठीक पीछे आप माता रानी का मंदिर देख सकते हैं, भव्य और दिव्य। और ये ठीक सामने आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत, और मेरे ठीक आगे ये देख सकते हैं जिसे आप प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं, इसे कहते हैं रौंसली। मगर ये रौंसली का पेड़ नहीं है, ये है थुनेर का पेड़। तो यहाँ का जो माथम है, जैसे बद्रीनाथ आप जाते हैं तो बद्रीनाथ से कहते हैं कि बद्रीनाथ की बांसुरी, और माँ सुरकुंडा देवी आते हैं तो कहते हैं माँ सुरकुंडा देवी की रांसुली। तो अब चलते हैं हम इंद्र गुफा की ओर। और ये खूबसूरत सा जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से चारों ओर ये देख सकते हैं हिमालय पर्वत, और चलते हैं इंद्र गुफा की ओर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैं इंद्र गुफा के ठीक करीब पहुंच चुका हूं। लगभग इंद्र गुफा मेरे से 6-7 फीट की दूरी पर है, और अब मैं उस जगह पर आपको लेकर जाऊंगा। मगर उस जगह पर जाने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस जगह पर ना आएँ, क्योंकि मैं यहां पर आया तो ये वीडियो आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था कि इस तरीके के लोग भी देवभूमि उत्तराखंड में तपस्या कर चुके हैं। और इस गुफा के अंदर तपस्या करना कोई आसान बात नहीं है। ये बिल्कुल घने जंगल के बीच में है और एक बड़े खतरनाक पहाड़ के नीचे है। और बारिश हो चाहे धूप हो, महाराज इसी जगह पर रहते थे। कैसे वो अपने भोजन की तैयारी करते थे, कहाँ से वो भोजन लेके आते थे, किस तरीके का खान पान उनका रहता था, ये हम लोगों को नहीं है मालूम। मगर
कुछ दिनों पहले एक महाराज जी ने हमें बताया था कि 5 साल मैं भी यहाँ पर तपस्या कर चुका हूँ। वह महाराज जी आज हमारे साथ नहीं है। वह फिलहाल कुंभ मेले में गए हैं और कुंभ मेले के दर्शन करने के लिए महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। और हम पहुँचे हैं उस जगह पर जो महाराज जी ने हमें लोकेशन बताई थी। मगर उस गुफा के अंदर जाने से पहले गुफा के दर्शन भी करूँगा और आपको दर्शन भी करवाऊँगा। मगर उससे पहले यहाँ पर हाथ धोने के लिए तो पानी तो है नहीं, मगर मैंने सोचा कि यहाँ पर बर्फ़ है, थोड़ा हाथ धुल देते हैं, क्योंकि अभी मैंने जूते खोले हैं। तो चलते हैं और गुफा भी दिखाते हैं। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप खतरे के खिलाड़ी ना बने और गुफा के दर्शन करने हैं तो हमारे सोशल मीडिया पेज के माध्यम से करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। उन लोगों को भी पता चल पाए कि माँ सुरकुंडा देवी मंदिर के ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी इंद्र गुफा भी है जहाँ इंद्र महाराज जी तपस्या कर चुके हैं। अब कैसे उन्होंने तपस्या की, महाराज तो हमारे सामने है नहीं, और यहाँ पर आकर पता चला कि महाराज जी यहाँ पर तपस्या कर चुके हैं। और तपस्या करने का जो धूना है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर धूनी जलाई हुई है और इस समय ये धूना बिल्कुल बंद है क्योंकि यहाँ पर महाराज जी नहीं रह रहे अभी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ घंटियाँ भी लगी हुई है। जब हम यहाँ पहुँचे और हमने देखने का प्रयास किया तो लगा कि हाँ किसी ने यहाँ तपस्या की है, तो क्यों ना यहाँ पर आकर घंटी बजा दी जाए और भैरवनाथ जी को याद किया जाए। कहते हैं यहाँ भैरवनाथ जी ने भी तपस्या की है, ऐसे सुनने में आया, पूरी कहानी हमें मालूम नहीं है। तो कुछ पुराने लोगों से भी पूछने का प्रयास करेंगे इस गुफा के बारे में, वह जानकारी भी आगे आपको देंगे, क्योंकि कोई पुराने लोग हमें मिलेंगे तो ज़रूर उनसे भी पूछेंगे इस गुफा के बारे में किन किन लोगों को मालूम है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ ठीक सामने जो गांव है, बहुत सारे के गांव हैं, इसी के ठीक सामने हमारा एक गौ धाम भी बन रहा है। तो यहाँ के सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ कभी दीपक का उजाला हुआ करता था और यहाँ दीपक ही नहीं बल्कि यहाँ धूना जलता था। आज उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ जो सामने से देखते थे कि आखिरकार इस पहाड़ में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ पर दीपक जला रहा है। कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी सोचते थे कि यहाँ पर भूत रहते हैं, तो यहाँ पर माता रानी का स्थान है, तो माता रानी के स्थान पे भैरवनाथ जी रहते हैं और भैरवनाथ जी की यहाँ पर कृपा होगी। और जो महाराज जी थे यहाँ पर तपस्या करते थे और उनकी तपस्या कितने सालों तक रही ये हमें पूरी जानकारी नहीं है, मगर फिलहाल जो जानकारी हमने आज जुटाई कि गुफा को देखा जाए और गुफा तक पहुंचा जाए, तो गुफा तक हम पहुंचे और गुफा के दर्शन हमने आपको करवाए। तो आप देखिएगा, दर्शन करिए, तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा और आप यहाँ ना पहुँचिएगा क्योंकि यहाँ खतरे से कम नहीं है और इस जगह पर आना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। तो आप सभी से यही विनती करना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।